नमस्कार। मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि अज्ञेय जी की कविता बावरा हेरी के बारे में, उनकी प्रतीकात्मकता के बारे में, बिंबों के बारे में एक सामान्य अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अज्ञेय जी हिंदी के प्रयोगवादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं, या यूँ कहें कि प्रयोगवादी काव्यधारा के उन्मेषकर्ता हैं, प्रवर्तक हैं, प्रतिष्ठापक हैं। अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद और नई कविता का संवर्धन किया, प्रवर्तन किया। जिस समय अज्ञेय जी कविता लिख रहे थे, प्रयोगवाद के नाम से उन्होंने साहित्यिक वाद शुरू किया। उस समय हिंदी में चांद, सूरज आदि अनेक बिंब, प्रतीक, उपमान आदि से लोग ऊब चुके थे। उस समय अज्ञेय जी की पहली कविता थी कलगी बाजरे में। तो उस समय उन्होंने एक नया प्रतीक गढ़ा, एक नए उपमान गढ़े, और उन्होंने बाजरे के माध्यम से, कलगी बाजरे के माध्यम से अपनी प्रेमिका को एक अद्भुत उपमान दिया। उसी प्रकार उन्होंने बावरा अहेरी के नाम से जो कविता लिखी, उसमें बावरा अहेरी सूर्य का एक नया उपमान है। अज्ञेय जी की नज़र सूर्य पर पड़ी और उन्होंने सूर्य को बावरा अहेरी कहकर, और उसमें अहेरी का मतलब है आखेटक, तो उनको एक आखेटक शिकारी कहा। वह जो सूर्य है, बावरा अहेरी जिनको बता रहे हैं, वो सवेरे सवेरे अपनी स्वर्णिम रश्मियों का जाल पूरे संसार में फैला देता है। प्राय जो शिकारी होता है वो तो केवल जीवित प्राणियों का ही शिकार करता है, परंतु जो सूर्य है, जिसको वो बावरा अहेरी कह रहे हैं, वह न केवल चेतन बल्कि जड़ पदार्थों का भी शिकार करता है, यानी उनमें कोई विभेद नहीं करता है। वह सूर्य अपने जाल का जो पसार है, जो उसका क्षेत्र है, वह न केवल स्थावर और जंगम सभी के ऊपर प्रातःकालीन उनकी नर्म रश्मियों द्वारा आहिस्ते आहिस्ते सभी उनकी रश्मियों के आगोश में डूब जाते हैं, और वो जाल को खींचता है तो छोटी छोटी चिड़िया, कबूतर, भारे डील डोल वाले पक्षी, वायुयान, कलश, त्रिशूल, मंदिर, आकाशतरी, शिखर, तार, घंटे की मोटी मोटी चिपटी, उभावदार मुहूर आदि सब उसकी में सिमट जाती हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक वो मुहूर को वो बड़ा सा उपमान देते हैं और उसका सुंदरी के रूप में उपयोग करते हैं। पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ, छोटी छोटी चिड़िया, मझोले, परेवे, बड़े बड़े पक्षी, डैनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर, शिखर से ले तार घर की नाटी मोटी चिपटी, गोल गुस्सों वाली उपयोग सुंदरी आदि को वे इस कविता में शामिल करते हैं। और वे जो बावरा अहेरी है, यानी सूर्य है, आखेटक है, उसका जाल संसार के सभी क्रियाकलापों पर पड़ता है। गोधूली वेला की उड़ती हुई धूल, मोटर का धुआं, किसी पार्क के किनारे खिली कनक चंपा के अग्रभाग की आलोकित पतली सी पंखुड़ी का विन्यास, और कचरे को जलाने वाले कारखाने की मशीनों से निकला हुआ धुआं, ये सब उस आखेट के जाल में है। परंतु कारखाने से निकलने वाला धूम इतना प्रचंड है मानो वह अकेले ही सूर्य की रश्मि जाल को भेदने में समर्थ हो। कवि यहाँ पर कहते हैं कि दूर कचरा जलाने वाले कल की उदंड चिमनियों को जो धुआं को उगलती है, मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगी। कवि अज्ञेय जी के अनुसार सूर्य एक ऐसा अहेरी है जिससे संसार की कोई भी वस्तु अछूती नहीं है। उसका विस्तृत जाल
संपूर्ण सृष्टि को अपने में समेट लेता है। इस शिकारी के लिए कुछ भी अबद्ध नहीं है। ऐसे दुर्धर्ष शिकारी के लिए भी कवि के पास एक चुनौती है। वह कहते हैं कि हे बावरे आखेटक अहेरी, तू हर जगह अपनी स्वर्णिम रश्मि का जाल फैलाता है, पर क्या तू मेरे मन के विवर, मन के अंदर चुपके से दुबकी हुई कलौंस, अंधेरा, स्यापन यानी कालिमा को अपना शिकार नहीं बनाएगा और उसे यथावत छोड़कर चला जाएगा। यहाँ कवि कहते हैं कि बावरे अहेरी रे, कुछ भी अबद्ध नहीं तुझे, सब आखेट हैं। एक बार मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। कवि का ये जो कथन है, ये अपने इस कविता का एक तरह से केंद्र बिंदु है, बीज बिंदु है, एक तरह से मुख्य बिंदु है। यहाँ कविता एक तरह से शिखर पर पहुँच जाती है और यहाँ कवि कहते हैं कि कोई भी प्राणी किसी आखेट को निमंत्रण नहीं देता है, पर यहाँ न केवल शिकारी का आह्वान है, अपितु उसके लिए कवि अपने शरीर के सारे कपाट खोलकर सहर्ष प्रस्तुत करता है। वह आखेट की रश्मि रथी सेना को अपने शरीर के प्रत्येक शिराभेद की स्वतंत्र देता है, ताकि वह कवि के असफल दिनों की कालिमा रूपी अतीत के गढ़ को ध्वस्त कर एक ठूं में परिवर्तित कर दे और उसे अपनी रश्मियों में मांझ ले, आलोकित कर दे। यही नहीं, उसकी प्रार्थना यह भी है कि बावरा अहेरी सूर्य कवि की आँखों को आंच कर ऐसे ज्योतिर्मय प्रकाश से भर दे कि वह अपनी उपकर्ता अहेरी को देख सके और कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। आगे कि यह भी एक अद्भुत कल्पना है कि वह सूर्य जैसे अहेरी से उपकृत होकर उसकी स्वर्णिम रश्मि को सिरोपाव के रूप में धारण करते हैं और वे कहते हैं कि विफल दिलों की तू कलौंस पर मांझ जा, मेरी आंखें आंच जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरों पे से कनक तार तक। और अंत में हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो कविता है बावरा अहेरी, ये अज्ञे जी की एक सफल कविता है, जिसमें वो अपने प्रयोगवादी दिनों के समय में लिखी इस कविता को हिंदी की कालजयी कविता आज हमारे सामने ये कविता साबित होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।